लोग कह रहे हैं कि नागमणि आ रहा, करके दिखा दे 5 तारीख के, उनको बता देंगे। आ रहा उनके बाप का है क्या जो बोल रहे हैं? मैं सीधे बोल रहा हूँ कि आपको जो दम है ना, वो दम लगा दो। किसी से हम लोग कम नहीं है। मेरे घर में 3-3 चर्चे राइफल है, रिवॉल्वर है, हमारा सिक्योरिटी कुछ लोग है, तो हमको ऐसे लोग से डरना क्या है? दम है। ईंट का जवाब पत्थर से हम और हमारे लोग देने के लिए तैयार है। मेरा नाम है नागमणि। नाग को काटा हुआ को पानी नहीं मिलता है। भरत तिवारी के इनकाउंटर के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा ने अपनी प्रतिक्रिया दिया। उसके बाद से इनको तरह तरह की धमकियां लगातार मिल रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा हैं। सोशल मीडिया पर आपके पिताजी के नाम पर आपको धमकी दिया रहा है कि आपके पिताजी की तरह आपको भी मार दिया जाएगा। ये तमाम लोग को बता दीजिए कि जमाना बदल गया है। अब सम्राट चौधरी और नागमणि का जमाना है। कोई किसी से कम नहीं है। ईंट का जवाब पत्थर से हम और हमारे लोग देने के लिए तैयार हैं। इसलिए उसका पुनरावृत्ति अब होने वाला नहीं है। आपके पिताजी 90% लोगों के लिए लड़ाई लड़ते थे, क्या आप भी 90% लोगों के लिए लड़ रहे हैं, या केवल मतलब यादव जाति के लोग कह रहे हैं कि इसमें हम शामिल नहीं, हम तो यादव स्वर्ण नेता की बात कर रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास लेके चल रही है। देश का राष्ट्रपति कौन है? आदिवासी महिला है। देश का प्रधानमंत्री गृह मंत्री कौन है? पिछड़े वर्ग के हैं। देश का उपराष्ट्रपति कौन है? दलित समाज के हैं। तो भारतीय जनता पार्टी जहाँ सबको लेकर चल रही है, वहाँ प्रायोरिटी दे रही है बहुजन समाज के लोग को। मैंने जो 55-60% पिछड़ी जाति के हैं और 14-15% दलित, उतने ही करीब आदिवासी, तो करीब करीब 70-80% लोग अगर बीजेपी के साथ नहीं देंगे तो बीजेपी की सरकार बनेगी। इसलिए बीजेपी का पूरा फोकस है, जो बहुजन समाज है उसको अट्रैक्ट करना, और हम लोग उसी की लड़ाई लड़ रहे हैं। सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर और डेवलपमेंट के पॉइंट पर शानदार काम कर रहे हैं। अब उनको ऐसे जो कुछ सामंती लोग कुछ बोल रहे हों, कुछ सामंती लोग माँ और बहन का गाली दे रहे हैं। नागमणि और जीतनराम मांझी को उल्टा पलटा बोल रहे हैं। तो मैं बोल रहा हूँ कि कोई किसी से कम नहीं है। अलग बात है कि जहाँ तक मेरा सिक्योरिटी का मैटर है, मैं 1 महीना पहले ही सम्राट चौधरी जी को लिख के दिया हूँ कि हमारे पिता अमर शहीद जगदेव प्रसाद का दिन दहाड़े सामंतियों ने हत्या किया है। उस तरह के लोग अभी भी मेरे पीछे लगे हुए हैं। साथ ही साथ चतरा चुनाव के टाइम में बालू माथ में नक्सल लोगों ने बम से हमला किया था, उसमें बाल बाल बचे। 1 साल पहले हमारे घर पर मैं गाड़ी से कहीं से आया और मुझे बाथरूम लगा हुआ था, जम करके हम आ गए। लेकिन अगर हम नहीं और उसने गोली चला दिया, ठीक शीशा छेदते हुए मेरे सीट के पास। तो ये मैं पहले ही सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री को बोला हूँ, लिख के दिया हूँ कि आप बाई+ सिक्योरिटी कम से कम दीजिए। आई एम इंटाइटल्ड। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि नहीं, बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हम जल्द सिक्योरिटी का इंतज़ाम करते हैं। लेकिन हमको लगता है 15-20 दिन हो गया, अभी तक वो सरकार ने सिक्योरिटी नहीं दिया है। मुझे पूरा विश्वास है कि देर न देर सिक्योरिटी का। और दूसरा मैंने कहा कि अपना सिक्योरिटी हम खुद भी मेंटेन करते हैं। मेरे घर में 3-3 चर्चे राइफल है, रिवॉल्वर है, हमारा सिक्योरिटी कुछ लोग है। तो हमको ऐसे लोग से डरना क्या है? दम है। जमाना बदल गया है। सर, सोशल मीडिया पर जो धमकी दे रहा है, कहीं कहीं इस धमकी से तो आप डर नहीं रहे हैं? अरे वो क्या बोले हम कि मेरा नाम है नागमणि। नाग दुश्मनों के लिए और मणि दोस्तों के लिए। नाग को काटा हुआ को पानी नहीं मिलता है। अब मैं पहले ही कहा
कि अब जमाना बदल गया, सम्राट चौधरी और नागमणि का जमाना है, एक पत्ता नहीं हिलेगा। लोग कह रहे हैं कि नागमणि आरा आकर के दिखा दे 5 तारीख के, उनको बता देंगे। लोग धमकी दे रहे हैं कि नागमणि आरा आकर के दिखा दें। आरा उनके बाप का है क्या? आरा और बिहार उनके बाप का है जो बोल रहे हैं? लाखों लोग जुटेगा। भरत तिवारी वाला में मुश्किल से 5-7 हजार आदमी जुटा। और जिस तरह से मुख्यमंत्री जी को माँ और बहन का गाली देना, नागमणि को उल्टा पलटा बोलना, शहीद जगदेव प्रसाद के बारे में कह रहे हैं कि जिस तरह से जगदेव प्रसाद की हत्या हुई और हमारा सामंती लोग मुंह में पेशाब कर दिया, ऐसे ऐसे गंदे गंदे बात कर रहे हैं। उसी का परिणाम है कि देश का प्रधानमंत्री बैकवर्ड, राज्यों का राज्यपाल बैकवर्ड, दलित मुसलमान, देश के पैमाने पर जितना मुख्यमंत्री जो बन रहा है बैकवर्ड दलित, किसका देन है? अमर शहीद जगदेव प्रसाद का देन है। आपके फ़ोन पर भी धमकी उमकी आया है क्या? अरे मैं बताना कि 8-10 लोग धमकी दिया, आज भी एक आदमी फ़ोन किया। लेकिन मैं सीधे बोल रहा हूँ कि आपको जो दम है ना, वो दम लगा दो। किसी से हम लोग कम नहीं है। टीट फॉर टैट मेरा एक ही नीति है, टीट फॉर टैट। जो जैसा व्यवहार करेगा वैसा मैं व्यवहार करूँगा, एक ही सिद्धांत मेरा है। 5 तारीख को बहुजनों का महापंचायत होने वाली है, क्या उस महापंचायत में आप जाएंगे? अरे जाएंगे, हम तो ऑर्गेनाइजर हैं, तो जाएंगे क्या? वो पूरे बिहार के सभी जिला प्रखंड में तमाम जो बहुजन समाज के लोग हैं, एनडीए के नेतृत्व में ये महापंचायत होगा। उसमें कुछ जगह लालू जी और क्या नाम मायावती जी का जो फोटो आ गया है, कल ही लोग आ करके फाइनल किए हैं। विपक्ष को उसमें रखने का मतलब नहीं है। जो एनडीए के पक्षधर हैं, बीजेपी के पक्षधर हैं, जो प्रधानमंत्री और सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो लोग विश्वास करते हैं, वो तमाम लोग को आमंत्रित किया गया। लेकिन सर बहुजन समाज से तो विपक्ष में भी लोग हैं, तो उनको आने में क्या दिक्कत है? ना, आम जनता तो आएगी ही। आम जनता का बिल्कुल स्वागत है। तमाम जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स, पिछड़ा, माइनॉरिटी, ऊंची जात के गरीब लोग, सब लोग आएंगे। लेकिन जो बड़े नेता के नाम पर है, विपक्ष के नाम पर यहाँ एंट्री नहीं होगा। लेकिन सर हो सकता है कि वो भले ही विपक्ष में है, लेकिन सम्राट चौधरी को सपोर्ट कर रहे हो, बहुजन महापंचायत को सपोर्ट कर रहे हो, तो आने में क्या दिक्कत है? विपक्ष का नेता है तो सम्राट चौधरी को कैसे सपोर्ट करेगा? ये दिस इज नॉट। हाँ, आम जनता पार्टी से ऊपर उठ के लोग आ रहे हैं। करीब करीब 10-12 जिला के यादव समाज के लोगों ने मुझे फ़ोन किया, जो दलित समाज के लोग किए। जीतनराम मांझी जी का आज ही फ़ोन आया, वो दलबल के साथ आ रहे हैं और उन्होंने जो प्रश्न किया है, बताइए, उनको गाली दे रहा है। ये सब अब चलने उलने वाला नहीं है। तो ये थे हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री नागमणि कुशवाहा। इन्होंने साफ साफ कहा टीट फॉर टैट, जैसे को तैसे, अगर मुझे कोई जवाब देगा तो वैसे ही हम भी जवाब देने का काम करेंगे। बाकी इस वीडियो को देखने के बाद आप क्या सोचते हैं, कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें।